हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग के बीच परसेंटेज चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन सब, ठीक है ना। जितना 10th क्वेश्चन लेके आए हुए हैं आप लोग के बीच, तो ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है कह रहा है, ठीक है ना। तो ए और बी का कितना कितना है उसको देख लेते हैं। बी की आय से बोल रहा है तो बी की आय को 100 मानेंगे, तो बी की आय से 30% अधिक है, कौन है, ए है। तो कमी प्रतिशत निकालना है, ठीक है ना। कमी प्रतिशत निकालना है हमको। तो कितने की कमी है, तो 30 की। किसे देखना है, तो ए की आय से बोल रहा है, तो ए की आय से देखना है। तो ए की आय कितना है, तो 130 इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100, ठीक है ना। 0 0 खत्म हो गया, 300 बटे में 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 1 गया बटे में 13 हो जाएगा। तो 23.1/13, 23.1/13 ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, पर यहाँ पे ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। यहाँ 13 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं। एमकॉम में 500 में से 450 छात्र पास हुए, जबकि एमए में 2000 छात्रों में से 1500 पास हुए। तो कॉलेज का संयुक्त पास प्रतिशत हमको निकालना है, ठीक है ना। तो हम टोटल छात्र कितना है उसको जान लेते हैं। तो टोटल छात्र कितना है, तो एमकॉम में 500 छात्र हैं और एमए में 2000 है, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो गया, 500 और 2000 2500 टोटल छात्र हैं। और पास प्रतिशत निकालना है हमको, ठीक है ना। तो पास प्रतिशत निकाल देते हैं। तो पास प्रतिशत निकाल देते हैं। तो टोटल पास कितना किया है, तो 450। एमकॉम में 450 छात्र पास किया है और एमए में 1500 पास किया है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 4 19, 1950, ठीक है ना। तो 1950 पास किया है। तो टोटल में से देखेंगे तो 2500 में से देखेंगे, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो 00 से 00 खत्म हो गया। 5 से काटते हैं तो 5 25, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 4 गया तो 5 9 45, 5 से फिर कटेगा, 5 7 35, 5 8 40, मतलब कि 78%, 78% टोटल छात्र पास किया, ठीक है ना। तो 78% ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 25,000 है। मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की गई, बाद में इसे 20% कम कर दी गई, तो वर्तमान मूल्य क्या होगा बोल रहा है, ठीक है ना। तो टोटल कितना है, तो 25,000 है। 25,000 है। तो पहले जो है वो 20% की वृद्धि की गई, तो वृद्धि 20% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में 20% कमी कर दी गई, तो 20% फिर कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 80 बटे में 100 हो जाएगा। 20 छके 120, 20 चौके 20 25 100, 20 चौके 80, 20 25 100, तो 5 25 हो जाएगा। तो 25 एक बार में काट देना है, ठीक है ना। और 3 को 0, 6 चौके 24 और 3 को 0, तो कितना हो जाएगा, तो 24,000। 24,000 वर्तमान वॉशिंग मशीन का मूल्य निकल जाएगा। तो 24,000 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। यदि राम अपनी आय में से 1/3 की बचत करता है और 15,600 रुपये प्रति माह खर्च करता है, तो उसकी प्रति माह बचत गणना करें, ठीक है ना। प्रति माह कितना बचाता है उसको हम लोग को बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो 15,600 प्रति माह खर्च करता है, तो टोटल किसी के पास आय जो है वो 3 रुपया है, ठीक है ना। तो एक की क्या करता है, तो एक की वो खर्च कर देता है, तो कितना बचाता है, एक की वो मतलब कि बचत करता है, एक बचाता है, ठीक है ना। तो खर्च कितना करता है, तो 2 खर्च करता है। तो 2 के बराबर वैल्यू हमको दे दिया है, हमको 15,600, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, उसकी प्रति माह बचत। तो बचत कितना है दोस्त, 1 है। तो 1 के बराबर कितना होगा वही पूछा है हमको, ठीक है ना। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, तो 15,600 बटे में 2 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा। तो 2 से काट देते हैं, 2 7 14, 2 8 16, 7800 हो जाएगा, ठीक है। 7800
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 78% खर्च करता है और 1100 की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करे। ठीक है ना, उसकी मासिक आय पूछ रहा है। तो 78 खर्च करता है, कोई व्यक्ति 78 खर्च कर देता है, तो टोटल हम कितना मानते हैं परसेंटेज में? 100 मान के चलते हैं। ठीक है ना, तो 100 टोटल मानते हैं, उसमें से 78 खर्च कर दिया तो कितना बचाया? 22% बचाया। ठीक है, 22% बचाया, तो 22% का वैल्यू भी दिया है हमको कितना? 1100। ठीक है ना, तो उसकी मासिक आय, तो मासिक आय हम कितना मान के चले? तो 100 मान के चले हैं। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, यही पूछा है हम लोग को। ठीक है ना, तो 1100 ये हो जाएगा बटे में 22 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 दूनी 22, 11 का 11, 50 बार में काट जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 50 और डबल 0, तो 5000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 450 में 50 केजी अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, तो चावल का मूल मूल्य प्रति केजी ज्ञात करें। तो पहले का मूल पूछ रहा है। ठीक है ना, तो 20% कोई व्यक्ति कमी कर देता है, तो कोई व्यक्ति जो है ना, कोई व्यक्ति मान के चलो कोई जो बेच रहा है वो 20% कमी करता है, तो लेने वाला व्यक्ति क्या करता है दोस्तों? 50 केजी और बढ़ा के ले लेता है। ठीक है ना, तो 20% का वैल्यू कितना दिया है? तो 50 रुपया, 50 केजी दिया है। ठीक है ना, 20% का वैल्यू कितना दिया है? तो 50 रुपया, 50 केजी दिया है। ठीक है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, यही पूछा है। तो 50 बटे में 20 इंटू 100, 20 बचे 100, तो 50 25, 200 कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, 250। तो पहले इतना खरीदता था 20, तो अभी कितना खरीदे? 20 केजी अधिक चावल खरीदा था, तो यहाँ 50 माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, 50 केजी अधिक चावल मतलब प्राप्त करता था, तो 50 माइनस कर देंगे तो हमको वर्तमान मूल्य निकल जाएगा। ठीक है ना, तो 200 हो जाएगा। अब 200 को अगर प्रति केजी पूछ रहा है, तो प्रति केजी तो 450 टोटल है। ठीक है ना, 450 को अगर 200 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? तो मूल मूल्य निकल जाएगा। ठीक है ना, 0 0 खत्म हो गया, 5 से 5 चौके 20, 5 9 45, तो 4 दूनी 8 पॉइंट हो जाएगा, नहीं जाएगा तो फिर 4 दूनी 8, 4 5 20, ये 2.25 रुपये प्रति केजी खरीदेगा। ठीक है ना, वर्तमान मतलब कि मूल मूल्य इसका हो जाएगा 2.25 रुपये प्रति केजी पहले खरीदेगा। ठीक है, प्रारंभिक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि खर्च ना बढ़े, कह रहा है। ठीक है ना, जब ये 100 था, हाँ 100 से 120 हो जा रहा है। ठीक है, 120 हो जा रहा है, तो वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि खर्च ना बढ़े, कह रहा है। तो कमी प्रतिशत निकालने बोल रहा है। ठीक है ना, तो कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, मतलब कितना कम करना पड़ेगा कि मतलब कि 100 आ जाएगा, तो यहाँ कितना कम करना पड़ेगा? तो 20 कम करना पड़ेगा। ठीक है ना, 20 कम करना पड़ेगा 120 में से। प्रतिशत निकालने के लिए 100 हो गया। ठीक है ना, 0 0 खत्म हो गया, 2 2 2 6 12, 2 3 6 50, तो कितना हो जाएगा? तो 16 3 48 होता है, तो 16.2/3 हो जाएगा। ठीक है ना, 16.2/3%, तो 16.2/3 ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 16.2/3। यहाँ 2 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, 16.2/3% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, कह रहा है। तो पहले 100 था, 10% कमी कर देंगे तो 90। ठीक है ना, तो वृद्धि परसेंट निकालना है हमको, वृद्धि परसेंट निकालना है, वृद्धि परसेंट निकालना है। तो यहाँ 100 लाने के लिए हमको कितना मतलब कि यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, तो 10 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वृद्धि परसेंट निकालना तो 10, 90 में से देखेंगे
परसेंटेज निकालने के लिए 100, 0 0 खत्म हो जाएगा, 9 1 9, फिर 9 1 9, 1/9, 11 पूर्णांक 1/9, 11 पूर्णांक 1/9 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 में बेचने से हुई हानि दोनों समान है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा कह रहा है, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य निकालना है, 2 को दे दिया है, क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है ना। तो दोनों को दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 996 प्लस 894 बटे में 2, 6 4 कितना 10, 9 9 18 और 1 19, 9 18 17 और 1 18 बटे में 2, कटेंगे तो कितना जाएगा? 2 9 18, 2 चौके 8, 2 5 10, 945। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 में बेची, यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा कह रहा है, ठीक है ना। तो टोटल कितना है? तो 6750, ठीक है। जो लास्ट में पूछेगा उसी को हमको ऊपर रखना है। 15% लाभ पर बेचता तो कह रहा है, 15% लाभ पर बेचता तो मतलब कि 115, और स्टार्टिंग में क्या बोला है? तो 25% हानि बोल रहा है, तो 25% हानि मतलब कि 75 नीचे कर लिख देना है, ठीक है ना। अब 25 से काट देना है, 25 के 75, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, हाँ, और ये 0, 3 से कटेंगे, 3 9 27, तो कितना हो जाएगा? तो 0, 9 5 45, 9 1 9, 9 4 13, है ना। 9 1 9, 9 4 13 और 9 1 9 और 1 10, मतलब कि कितना हो जाएगा? 10,350, 10,350 ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।